सो गाइस, क्या होगा अगर नॉन कैनन कैरेक्टर्स कैनन हो जाए। वैसे होना तो नामुमकिन है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि वेलकम टू आवर न्यू सीरीज व्हाट इफ डीबीएस नॉन कैनन कैरेक्टर्स बिकम कैनन। वेल है गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड ये इस सीरीज का पार्ट 2 है एंड फ्यूचर में इस सीरीज के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था ट्रू फॉर्म डैशिनकन और सुपर सैयन इन्फिनिटी इन दोनों में बैटल चल रही थी और इन अटैक्स के शॉक से पूरा मल्टीवर्स इरेज हो जाता है और वो शख्स डायमेंशन तोड़कर बाहर निकल आता है। और अब आगे हम देखते हैं कि ट्रू फॉर्म डैशिनकन और सुपर सैयन इन्फिनिटी इन दोनों में अभी भी बैटल चल रही होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे थे और फाइट के बीच में ही सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा ताकतवर निकलोगे, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हो। ट्रू फॉर्म डैशिनकन कहता है, हाँ मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही लगता है, तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और ट्रू फॉर्म डैशिनकन आगे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे? हम दोनों मिलकर इस मल्टीवर्स पर राज करेंगे। ये सुनकर सुपर सैयन इन्फिनिटी थोड़ा सोचता है और कहता है, वैसे तुम्हारा प्लान तो सही लग रहा है पर मैं तुम जैसों के साथ काम नहीं करता। और इतना बोलते ही सुपर सैयन इन्फिनिटी ट्रू फॉर्म डैशिनकन पर अटैक कर देता है और अब हमें उस शख्स को दिखाया जाता है और वो शख्स और कोई नहीं यामुशी होता है, जो कि सिर्फ पावर अप करने से डायमेंशन को तोड़कर बाहर निकल आता है और कहता है, तब से मैं इस पल का ही इंतजार कर रहा था जिसने मुझे इतने सालों से इस डायमेंशन में कैद कर रखा था, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे पहले अपनी पावर्स को आजमाना चाहिए। लेकिन मैं किसके ऊपर अपनी पावर्स को आजमाऊं? और इतना बोलते ही यामुशी उसके लिए एक अपोनेंट ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा ही आगे जाता है तो उसको दो अपोनेंट मिल जाते हैं और वो दो अपोनेंट गोटेन एंड ट्रंक्स होते हैं। और गोटेन एंड ट्रंक्स को देखकर यामुशी कहता है, लगता है ये दोनों भी सैयन्स है, अब मजा आएगा इन दोनों सैयन्स पर मेरी पावर आजमाने में। और ये सब यामुशी सोच ही रहा होता है, तब तक गोटेन एंड ट्रंक्स कहते हैं, ए सुनो, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी हमारी तरह एक सैयन हो? इसका जवाब देते हुए यामुशी कहता है, हाँ मैं भी एक सैयन हूँ। और यामुशी आगे कहता है, क्या तुम दोनों मेरे साथ लड़ना चाहोगे? ये सुनकर गोटेन एंड ट्रंक्स कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम्हें हराएंगे। और इतना बोलते ही दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सैयन 5 फॉर्म में। लेकिन इनकी फॉर्म्स देखकर यामुशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंक्स कहता है, चलो गोटेन इसे दिखा दे हम कौन हैं। और दोनों ही एक साथ यामुशी पर अटैक करते हैं, लेकिन यामुशी इन दोनों के अटैक्स को इजीली रोक देता है। और गोटेन एंड ट्रंक्स यामुशी पर जितने भी अटैक्स करते जा रहे थे, यामुशी उन सभी अटैक्स को इजीली रोक रहा था। ये देखकर ट्रंक्स गोटेन से कहता है, गोटेन ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे हम कैसे हराएंगे? गोटेन कहता है, चलो ट्रंक्स इस पर हम हमारे सबसे पावरफुल अटैक्स करते हैं, मुझे यकीन है यह हमारे सबसे पावरफुल अटैक से नहीं बच सकता। ट्रंक्स कहता है, ठीक है। और दोनों ही अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को चार्ज करने लगते हैं। गोटेन अपने कामेहा को चार्ज करता है और ट्रंक्स अपने हिडोमाटा को चार्ज करता है और दोनों ही एक साथ यामुशी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यामुशी इन दोनों के अटैक्स को रोक देता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम दोनों उतने ताकतवर नहीं निकले। और उन दोनों को कुछ बोलने का मौका मिलता तब तक यामुशी गोटेन एंड ट्रंक्स को एक साथ अपने की ब्लास्ट से मार देता है। और अब हमें कैनन वर्ल्ड दिखाया जाता है जहां ओमनी किंग का पैलेस दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यहाँ कुछ तो होने वाला है और वो इतना बुरा है कि मैं सोच भी नहीं सकता और मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता, मुझे जिनोसामा को इसके बारे में बताना होगा। और इतना बोलते ही ग्रैंड प्रिस्ट जिनोसामा के पास जाता है और कहता है, जिनोसामा मुझे कुछ बताना है आपको जो मुझे तब से परेशान करे जा रहा है। जिनोसामा कहते हैं, क्या डैशिनकन वो क्या है मुझे बताओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं आपको तब से बताना चाहता था, वो जाग चुका है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, हमें तैयार रहना होगा। जिनोसामा कहते हैं, एक मिनट रुको, क्या तुम उसकी तो बात नहीं कर रहे हो जिसे हमने लाखों सालों से एक दूसरे वर्ल्ड में कैद कर रखा था? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ जिनोसामा वो डायमेंशन से बाहर आ चुका है। जिनोसामा कहते हैं, मगर कैसे? उसे तो हमने सब मिलकर कैद कर दिया था ना, वो वापिस कैसे आ सकता है? और अब हमें बीरेस का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ सब लोग होते हैं और गोकू एंड गोहान की फाइट चल रही होती है। और तभी गोहान गोकू को पंच कर देता है और ये देखकर बीरेस कहता है, गोकू का बेटा तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में था तब भी उसने गोकू को पंच कर दिया। और उसका जवाब देते हुए विश कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि गोकू होल्ड बैक कर रहा है। और गोकू को पंच खाते हुए देखकर वेजिटा कहता है, क्या कर रहे हो, क्या करो, और ठीक से लड़ो, तुम्हारा बेटा तुम्हें हरा रहा है। और ये सुनकर गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, इतना सीरियस मत हो, ये तो बस एक फ्रेंडली मैच है। ये सुनकर वेजिटा को गुस्सा आने लगता है। इससे पहले इन दोनों में फाइट शुरू हो जाए, विश बीच में आकर कहता है, बस आज के लिए इतना काफी है, लेमोन हम सब
सबके लिए खाना बनाया है, चलो सब लोग खाना खाने चलते हैं, इससे पहले खाना ठंडा हो जाए। ये सुनकर सब लोग खाना खाने चले जाते हैं और सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है, फ्रीजा अब हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसकी न्यू फॉर्म ने हम सबको सरपास कर दिया है, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। ये सुनकर गोहान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बात कर रहे हैं डैड, फ्रीजा तो टूर्नामेंट के टाइम पर आपके और वेजिटा के मुकाबले काफी कमजोर था और यहाँ तक ब्रोली ने फ्रीजा को काफी पीट दिया था, ये बात तो मुझे आपने ही बताई थी, और अब वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसका जवाब देते हुए गोकू कहता है, गोहान तुम सही कह रहे हो, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि फ्रीजा ने एक टाइम चैम्बर में 10 सालों के लिए ट्रेनिंग करी थी और अब वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि उसने एक साथ मुझे और वेजिटा को सिर्फ एक ही पंच में डिफीट कर दिया था और तब हम हमारे सबसे हाईएस्ट फॉर्म में थे। ये सुनकर गोहान कहता है, हाँ डैड अब मैं समझ गया, फ्रीजा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि और अब ऐसा लगता है कि आप और वेजिटा मिलकर भी फ्रीजा को नहीं हरा सकते, तो इसलिए आप कह रहे थे हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसका मतलब मैं समझ गया आप क्या कह रहे थे। और ये सब खाना खाकर जा ही रहे होते हैं। तभी वेजिटा गोकू को देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो कैकरॉट। गोकू जवाब देता है, वेजिटा मैं इन सबको अर्थ पर छोड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ। ये सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ रुक जाओ कैकरॉट, मैं भी चलता हूँ, वरना बुल्मा मुझे भूल जाएगी। और अब ये सब अर्थ पर चले जाते हैं और अब हमें नॉन कैनन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी ट्रू फॉर्म डाइशिनकन और सुपर सैयन इन्फिनिटी की फाइट चल रही थी। और डाइशिनकन सुपर सैयन इन्फिनिटी के ऊपर अपना अटैक कर देता है और इस अटैक को रोकने के लिए सुपर सैयन इन्फिनिटी को थोड़ी दिक्कत होती है, पर वो उस अटैक को रोक देता है और बिना रुके ट्रू फॉर्म डाइशिनकन पर अपना काउंटर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डाइशिनकन इसे रोक भी नहीं पाता और वो डैमेज हो जाता है, पर वो अपनी पावर से खुद को हील कर लेता है। और अब ये दोनों बिना रुके एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते जा रहे थे। इनके अटैक्स के शॉक वेव से आसपास के मल्टीवर्सेस क्रैक हो रहे थे और ये दोनों तभी बिना रुके एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते जा रहे थे। और सुपर सैयन इन्फिनिटी का अटैक डाइशिनकन को लग जाता है, जिसकी वजह से डाइशिनकन काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर सुपर सैयन इन्फिनिटी डाइशिनकन पर और ज्यादा अटैक्स करता जाता है, जिसकी वजह से डाइशिनकन और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अब डाइशिनकन कहता है, लगता है तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे मेरी सारी पावर्स इस्तेमाल करनी होगी। और इतना बोलते ही ट्रू फॉर्म डाइशिनकन पावर ऑफ करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के कई सारे यूनिवर्सेस इरेज हो जाते हैं। और ये देखकर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, तो ये है तुम्हारी ट्रू पावर। और ये सब सुपर सैयन इन्फिनिटी बोल ही रहा होता है, तब तक ट्रू फॉर्म डाइशिनकन सुपर सैयन इन्फिनिटी के पास आकर सुपर सैयन इन्फिनिटी को पंच कर देता है, जिसे सुपर सैयन इन्फिनिटी दूर जाकर गिरता है और खड़े होकर मन में ही कहता है, इसकी स्पीड तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी डाइशिनकन उसके पास आता है और नॉन स्टॉप सुपर सैयन इन्फिनिटी के ऊपर बिना रुके अटैक्स करता जाता है। और इन अटैक्स को सुपर सैयन इन्फिनिटी देख भी नहीं पा रहा था और वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, ओ अब मैं समझ गया, तो ये है तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टेंट। और सुपर सैयन इन्फिनिटी आगे कहता है, पर मुझे अफसोस रहेगा तुम जैसे अपोनेंट को खत्म करने का। और इतना बोलते ही सुपर सैयन इन्फिनिटी फुल रेंज में जाने लगता है और वो इतना ज्यादा पावर ऑफ कर रहा था कि वो पूरी तरह करप्ट हो रहा था। और अब वो इन्फिनिटी काम यहाँ चार्ज करने लगता है। ये देखकर ट्रू फॉर्म डाइशिनकन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और ट्रू फॉर्म डाइशिनकन को कुछ करने का मौका मिलता तब तक सुपर सैयन इन्फिनिटी ट्रू फॉर्म डाइशिनकन पर अपना काम हैक कर देता है और उस काम यहाँ से आसपास की जगह पूरी तरह से इरेज हो जाती है और उस जगह के साथ डाइशिनकन भी इरेज हो जाता है। और अब हमें यामुशी दिखाया जाता है और यामुशी कहता है, उन दोनों ने मेरा काफी वक्त जाया कर दिया है, अब मुझे बिना रुके उस वर्ल्ड में जाना चाहिए, पर मुझे उस वर्ल्ड में जाने के लिए एक पोर्टल ओपन करना होगा और पोर्टल ओपन करने के लिए काफी पावर लगेगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर मुझे उन सबसे बदला लेना है तो मुझे ये करना होगा। और इतना बोलते ही यामुशी एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाने लगता है, अपनी सारी पावर एक जगह पर लाने की कोशिश करता है जिससे एक पोर्टल ओपन हो। और सही में वहाँ एक पोर्टल ओपन होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और यामुशी उस पोर्टल में जाने लगता है। और जैसे ही यामुशी उस पोर्टल में अपने कदम रखता है वो सीधा पहुंच जाता है कैनन वर्ल्ड में। और यहाँ पर पार्ट 2 एंड होता है। तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिख दीजिए और हाँ पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल डे एंड टेक केयर, बाय बाय।